मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात, ये अहले बैत के चश्मो चिराग हैं जिनसे मोहब्बत के लिए कहा जा रहा है। ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म ना हुआ। इमाम हसन को देखो, इमाम हुसैन को देखो, ये अहले बैत के चश्मो चिराग है। इनकी फजीलत व अज़मत पर मुझे आज गुफ्तगू नहीं करनी, अपने आका की सीरत की जानिब चलना है। चुनांचे तसलसल देखते जब हम चलते हैं तो मैदाने करबो बला और मकामे मदीना मुनव्वरा और मकाने मक्का मुकर्रमा, जहां भी देखते हैं हमें एक जानिब अली का लाल नजर आता है तो दूसरी जानिब फातिमा का नूरे नजर आता है। और वो दोनों ऐसे नजर आते हैं कि एक हसनी है दूसरा हुसैनी है। यही तारीख जब देखते देखते मैं बगदाद मोहल्ला पहुंचा तो पीराने पीर रोशन जमीर गौसे आजम दस्तगीर को देखा कि आप हसनी भी नजर आ रहे, हुसैनी भी नजर आ रहे हैं। और नीचे उतरा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी गली का राजा नहीं, आशिकों का ख्वाजा नजर आता है, जिसे अताए रसूल कहते हैं, चमने फातिमा का महकता फूल कहते हैं। जो आए हैं तो अमीर नमाज बन करके नहीं बल्कि गरीब नमाज बन करके आए, मोइनुल मिल्लत व दीन बन करके आए, ख्वाजा हसन बन करके आए। जो रहते संजर में थे मगर अजमेर में आए तो मुहद्दिस आज़म हिंद अलहिर रहमा कछोछा की सरजमीन से अपने मोहब्बत की अंजुमन को सजा कर कहते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नमाज, करो गरीब नमाज़े मेरे गरीब नमाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। ख्वाजा खाजगा शाह हिंदुस्तान, ये कौन है? ये भी चश्मो चिरागे अहले बैत हैं। देखते हैं अली का लाल यहां भी चमक रहा है और मारहरा मुताहरा को देखते हैं तो वहां भी अली का लाल चमक रहा है, फातिमा का नूरे नजर चमक रहा है। बिलग्राम को देखते हैं, कालपी को देखते हैं, मसौली शरीफ को देखते, यहां भी नबी के आल नबी के लाल चमकते दिखाई दे रहे हैं। ये सब आले रसूल हैं, सब चमकते नजर आए, मगर सब आले रसूल ने अपने एक नाइब को चमकाया जिसे नाइबुन नबी कहा जाता है, आशिक़े मुस्तफ़ा कहा जाता है, वफादार मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिसे सुन्नी लोग अहमद रजा कहते हैं। वो ऐसी शान लेकर के आए कि उन्होंने जिंदगी भर बात की है तो अपने खानदान की नहीं, हबीबे रहमान की बात की है, अरे हिंद के राजा की बात की है। वही प्यारे इमाम अहमद रजा हैं। कहाँ पहुंचे हैं? अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर पहुंचे हैं। स्टेशन के ऊपर पहुंचे, जूते को निकाला, खादिम को दे दिया और कहा ए खादिम जूता ले ले। खादिम ने कहा हुजूर यहाँ से आस्ताने मुकद्दसा तक चलेंगे, काफी दूरी है, रास्ते में कंकरों पत्थर है, कांटे चुभने का खदशा है, आप जूते को पहन ले, धूल ही धूल नजर आ रहा है। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ये मेरे ख्वाजा की नगरी है, यहाँ के धूल में मोहब्बत का फूल छपा छुपा नजर आ रहा है, यहाँ के धूल में अकीदत का फूल छुपा नजर आ रहा है, यहाँ के धूल में कामयाबी का फूल छुपा नजर आ रहा है, यहाँ के धूल में बुलंदी का फूल छुपा नजर आ रहा है। चुनांचे यही प्यारे ख्वाजा है। हिंदुस्तान आए नहीं हैं, हिंदुस्तान आने से पहले आपके पीरो मुर्शिद आपको लेकर के खाने काबा के तमाफ में पहुंचते हैं और वहां से लेकर के मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं और कहते हैं ए बेटा मोइनुद्दीन ये तेरे नाना का मज़ार मुक़द्दस है, यहाँ सलाम को पेश कर ले। प्यारे ख्वाजा ए खाजगा ने अपने नाना को सलाम पेश किया है। कहते जा रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक रवायत तो ये कहती है आप
कहते अस्सलामु अलैका या जद्दी, तो वहां से तुरबते पैगंबर से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या मोइनुद्दीन हसन संजरी। तारीख ये कहती है आपने सलाम के जवाब को सुना, वहां से उठे और मस्जिद कुबा के अंदर जाते हैं, आराम करते हैं। ख्वाब में दोनों आलम के सरकार आए और कहा ए मोइनुद्दीन कब तक तू सोता रहेगा, जा मेरे दीन की तबलीग के लिए चला जा, मेरे दीन को फैलाने के लिए चला जा। प्यारे ख्वाजे खाजगा उठते हैं और सोचते हैं नाना जान ने मुझको जाने के लिए तो कहा है, मगर कहां जाना है नाना जान ने वजाहत नहीं की है। दोबारा फिर सरकार खाम में तशरीफ लाए और कहते ऐ मोइनुद्दीन तू मेरे दीन के तहफ्फुज और बका के लिए, मेरे दीन की तबलीग के लिए हिंदुस्तान चला जा। सोचते हैं मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं, हिंदुस्तान को जानता नहीं, वहां की बोली को सुन समझता नहीं। प्यारे आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं ए बेटा देख है ये हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में ये है राजस्थान, और राजस्थान में ये है अजमेर, यही तुझको जाना है। प्यारे ख्वाजा ए ख्वाजगा शाहे हिंदुस्तान अपने आका के फरमान को सुनते हैं, नबी ये पाक के रोजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन नाना का रोजा देखते हैं, कभी नाना की जाली देखते हैं, कभी नाबा नाना के मिंबर को देखते हैं, कभी जन्नत की क्यारी को देखते हैं, कभी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे को देखते हैं। सोचते हैं नाना जान ने फरमा तो दिया है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो नाना का रोजा देख ना पाऊंगा, यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ की जाली देख ना पाऊंगा, यहाँ से जाता हूँ तो सहाबे सुफ़ा का चबूतरा देख ना पाऊंगा, यहाँ से जाता हूँ तो जन्नत की क्यारी की ज़ियारत से महरूम हो जाऊंगा। यही सोच ही रहे हैं कि नबी ये दो जहां फिर तीसरी मर्तबा खाम में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन तू हिंदुस्तान चला जा, मेरे दीन के लिए जा। कहते हैं नाना अगर मैं गया तो आपका रोजा देखने से महरूम हो जाऊंगा, जाली देख नहीं पाऊंगा। सारी बातों को रखते हैं तो नबी ये दो जहां एक पावर दे करके मोइनुद्दीन को तैयार करते हैं और कहते हैं ऐ मोइनुद्दीन तू हिंदुस्तान जा, मैं तुझको एक ताकत दे करके भेजता हूं, जब तू चाहेगा मेरा चेहरा देखेगा और जब तू चाहेगा मेरा रोजा देखेगा। प्यारे ख्वाजे खाजगा शाहे हिंदुस्तान हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, जवानी से बेकसा चारे साजे दर्दमंदा मुस्तफा दाने रहमत का नूरानी चेहरा देखना होता, सर को झुकाते सीने को देखते तो सीने में चेहरे मुस्तफा नजर आता, और जब रोजे को देखना होता गर्दन को उठाते तो सामने गुंबदे खजरा नजर आता था। मोहब्बत से बोलिए ख्वाजा का हिंदुस्तान, हर आशिक का हिंदुस्तान, शाहे आलम का हिंदुस्तान, कादरियों का हिंदुस्तान, चिश्तियों का हिंदुस्तान, सोहरवर्दियों का हिंदुस्तान, अरे नक्शबंदियों का हिंदुस्तान, हर आशिक का हिंदुस्तान। यह ऐसा हिंदुस्तान है जिसमें मेरा ख्वाजा आराम फरमा है, अताए रसूल आराम फरमा है, चमने फातिमा का महकता फूल आराम फरमा है। वहां से चलते हैं, नबी ये दो जहां ने कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ मोइनुद्दीन, ताकत दे दी है मैंने तुमको, कुव्वत दे दी है मैंने तुमको, इख्तियार दे दिया है मैंने तुमको। प्यारे ख्वाजा वहां से चले और चलने के बाद में अफगानिस्तान होकर के हिंदुस्तान के अंदर कदम को रखना चाहते हैं। आपने क्या देखा कि एक जमात हिंदुस्तान से मार खा करके जा रही है, जो निकल रही है, जिसके बाल बिखरे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, हाल बेहाल है। इतने में प्यारे ख्वाजा ने अपने साथियों को रोका, कहा ठहरो, अभी कुछ लोग हिंदुस्तान से निकलने के लिए आ रहे हैं, उनसे पूछ तो ले हिंदुस्तान की क्या हालत है। जब तक वो लोग आ गए फौजी शक्ल में थे, कहा बाबा कहां जा रहे हो? कहते हैं मैं तो हिंदुस्तान जा रहा हूं। उन लोगों ने कहा बाबा हिंदुस्तान तो कुफरिस्तान बना हुआ, वहां मत जाइए। तो प्यारे ख्वाजा ने कहा मुझको तो हिंदुस्तान जाने के लिए कहा गया, मैं हिंदुस्तान जा करके ही रहूंगा। ए बाबा हिंदुस्तान बहुत चौड़ा सूबा है, किसी कोने में ठहर जाना। मगर हिंदुस्तान के अंदर एक सूबा राजस्थान है, वहां जाने का इरादा मत करना।
तो प्यारे ख्वाजा ने कहा मुझको तो राजस्थान ही जाने के लिए कहा गया है। प्यारे ख्वाजा जैसे ही ये कहे तो उन्होंने कहा राजस्थान भी बड़ा सूबा है, किसी एक खित्ते में ठहर जाना बाबा, मगर राजस्थान के अंदर एक जगह अजमेर है जहां का राजा पृथ्वीराज चौहान है, जिसके साथ 150 राजाओं की फौज है। ए बाबा वहां मत जाना, हम भी गए थे, मार खा कर क्या रहे हैं। तो प्यारे ख्वाजा ने कहा तुम लोग कौन हो? कहा हम सब शहाबुद्दीन गौरी के फौजी हैं, गए थे तलवार लेकर के, हार करके आ रहे हैं, गए थे फौज लेकर के, मार खा करके आ रहे हैं, गए थे हथियार लेकर के, भाग करके आ रहे हैं। ए ख्वाजा तुम मत जाना। तो प्यारे ख्वाजा हर आशिक को जवाब देते हैं जो हर दीवाने को सोचना चाहिए। साहिले हिंद पर हमारा और आपका ख्वाजा खड़े होकर के आवाज देता है, ए हिंदुस्तान से शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों आने वालों सुनो, शहाबुद्दीन आया था तो तीरों तलवार पे भरोसा करके आया था, मोइनुद्दीन आया है तो परवरदिगार की जात पे भरोसा करके आया है। सुन, जो तीरों तलवार पे भरोसा करता है वो कामयाब नहीं होता, बल्कि जो परवरदिगार की जात पे भरोसा करता है वो कामयाब होता है। हमारा ख्वाजा, आपका ख्वाजा, नमाजियों का ख्वाजा, हाजियों का ख्वाजा, इमामों का ख्वाजा, सैयदों का ख्वाजा और हर एक का ख्वाजा कितना कामयाब है कि जाओ मज़ारे मुक़द्दस को देखो, कामयाबी के डंके बज रहे हैं। अनाज सागर से पूछो, कामयाबी की लहरें अनाज सागर से उठ रही हैं। वहां की हवाओं से पूछो, हर कोई कहता है ख्वाजा कामयाब, और अकीदत के फूल को गुलाब की शक्ल में पेश करता है। मैंने कहा ऐ मेरे ख्वाजा, आज मेरे मोहल्ला में आता हूँ तो आपके मज़ारे मुक़द्दस पर गुलाब ही के फूल को देखता हूँ। चंपा भी एक फूल है, चमेली भी एक फूल है, रात की रानी भी एक फूल है, दिन का राजा भी एक फूल है। इन फूलों को क्यों नहीं पेश किया जाता? तो तुरबते ख्वाजा से तस्वुर में आवाज आती है, अरे तमाम फूलों का ताजदार गुलाब है और तमाम वलियों का ताजदार गरीब नवाज है। इस वजह से ताजदार की बारगाह में पेश किया जाता है। सीने से आवाज निकली, ना आफताब अच्छा लगा ना माहताब अच्छा लगा, हम गरीबों को मदीने का गुलाब अच्छा लगा। हजरात प्यारे ख्वाजा हैं जो आले नबी हैं, औलादे अली हैं, हुसैनी हसनी फूल हैं। अरे जब इनकी ये शान है तो नबियों के नबी की क्या शान होगी?